Hello and welcome to English classes with Sheetal Sharma. In this video, we'll discuss very important MCQs on the poem on killing a tree, and the last question will be based on true false statements. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को. पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री? ऑप्शंस आर जीव पटेल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रस्किन बॉन्ड, मुल्क राज आनंद. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जीव पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री? इस पोएम का संदेश, मैसेज क्या है? ऑप्शंस देखिए. वी शुड किल द ट्रीज, हमें पेड़ को मार देना चाहिए. ट्रीज आर आर लाइफ लाइन, सो वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय दैम. ट्रीज हमारी लाइफ लाइन होते हैं, इसीलिए हमें उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है. सी ऑप्शन, अ ट्री मस्ट बी अपरूटेड कम्प्लीटली टू किल इट फाइनली. एक ट्री को मारने के लिए उसे अपरूटेड कर देना चाहिए. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. एक्चुअली देखिए, पोएट ये तो कहते हैं कि हमें पेड़ को कैसे मारना चाहिए, कैसे मार सकते हैं, बट एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि ट्रीज़ हमारी लाइफलाइन होते हैं, इसीलिए हमें उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है. नेक्स्ट है, ब्लैंक अ ट्री इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. क्या प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है? किलिंग ए ट्री, वाटरिंग ए ट्री, कटिंग ए ट्री, ऑल ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, किलिंग. अगला है, What does a tree absorb? एक ट्री क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है? सनलाइट, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है, टू किल अ ट्री इज ब्लैंक. एक पेड़ को मारना क्या होता है? कंफर्टेबल, ईजी, वेरी सिंपल, नॉट ईजी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट ईजी. अगला है, ए ट्री फीड्स ऑन द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन ब्लैंक. द स्काई, द अर्थ, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी. एक पेड़ कहाँ पर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स पर अपना पेट भरता है, फीड करता है? आसमान में पाए जाने वाले, धरती में पाए जाने वाले, दोनों या कोई भी नहीं. और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन दी अर्थ. अगला है, व्हाट डज द फ्रेज लेप्रस हाइड मीन? इस फ्रेज का मतलब क्या है? डिसकलर्ड एंड डिसफिगर्ड बार्क ऑफ ए ट्री, ब्राउन स्किन ऑफ द पोएट, डिसकलर्ड स्किन ऑफ एन एनिमल, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेप्रस हाइड का मतलब है एक पेड़ की डिसकलर्ड, डिसफिगर्ड बार्क. अगला है, व्हाट कैन नॉट किल ए ट्री? क्या चीज़ पेड़ को नहीं मार सकती? अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, हैकिंग, चॉपिंग, ऑल ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. पोएट कहते हैं कि ना तो सिंपली एक जो है नाइफ की जैब, ना हैकिंग, ना चॉपिंग, इनसे पेड़ को नहीं मारा जा सकता. अगला है, वॉट विल अराइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड? पोएट कहते हैं कि हैकिंग, चॉपिंग से पेड़ मरेगा नहीं, बल्कि ज़मीन के पास से कोई चीज़ उग आएगी. तो क्या चीज़ होगी वो? कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, स्नेक्स, फ्रूट्स, सॉइल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. नेक्स्ट है, वॉट विल एक्सपैंड अगेन टू इट्स फॉर्मर साइज? फिर से देखिए, क्या चीज़ है जो अपने पहले वाले साइज में वापस से आ जाएगी? लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, मिनिएचर ब्रांचेस. And the right answer is option D, miniature branches. Next question is, which poetic device is used in the following phrase? Bleeding bark. Bleeding bark में कौन सी poetic device use की गई है? Metaphor, alliteration, personification, all of these. And the right answer is option C, personification. क्योंकि देखिए क्या दिखाया गया है कि बाघ से ब्लड निकल रहा है, तो ये हो गई personification device. ओके, आगे देखिए, विल द ब्लीडिंग बाग हील अगेन आफ्टर सम टाइम? क्या कुछ समय के बाद ब्लीडिंग बाग हील हो जाएगी? येस, नो, मे बी, मे नॉट बी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, येस. क्वेश्चन नंबर 13 इज, हाउ कैन ए ट्री बी किल्ड? एक पेड़ को मारा कैसे जा सकता है? बाय कटिंग इट्स स्टेम, बाय कटिंग इट्स ब्रांचेस, बाय पुलिंग आउट इट्स रूट, नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जब पेड़ को उसकी जड़ों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो ही उसको मारा जा सकता है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज एंकरिंग अर्थ मीन? इस फ्रेज का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, द अर्थ प्रोटेक्ट्स एनिमल्स. धरती एनिमल्स को प्रोटेक्शन देती है. ऑप्शन बी, द अर्थ प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स. यस, धरती जो ह्यूमन बीइंग्स को भी प्रोटेक्शन देती है, लेकिन हमें क्या देखना है कि इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में इस फ्रेज का क्या मतलब है. ऑप्शन सी, द अर्थ नरिशेज ए ट्री. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. और बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द अर्थ नरिशेज ए ट्री. क्वेश्चन नंबर 15 इज, वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री लाई? एक पेड़ की ताकत कहाँ पर होती है? इन इट्स ब्रांचेस,
in its leaves, in its seeds, in its roots? And the right answer is option D, in its roots. Next question है, where do the roots of a tree lie hidden? एक पेड़ की जड़ें कहाँ पर छिपी रहती हैं? Outside the earth, inside the earth, both A and B, neither A nor B. And the right answer is option B, inside the earth. बच्चों देखो, आपको याद होगा पोएम में एक फ्रेज आया था द अर्थ केव, तो उसका मतलब है इनसाइड द अर्थ. नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट ऑफ ए ट्री? एक पेड़ का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और हिडन पार्ट क्या होता है? ब्रांचेस, रूट्स, स्टेम, लीव्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रूट्स. And now comes question number 18. Which things finally lead to the death of a tree after pulling out its roots? जड़ों को बाहर निकाल देने के बाद क्या प्रोसेस होती है जिससे एक ट्री मर जाता है? ऑप्शंस आर स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, हार्डनिंग एंड ट्विस्टिंग, withering, all of these. And the right answer is option D, all of these. Next है, here the tree may be considered as a symbol of. अब देखिए, एक मीनिंग तो चलता है कि पेड़ को नहीं मारना है, पेड़ को जो है प्रोटेक्शन देनी है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ट्री एक सिंबल है. किस चीज़ का सिंबल है? देखिए, moral values, materialistic things, deep rooted evil, all of these. And the right answer is option C. यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि एक पेड़ बहुत ही डीपली रूटेड बुराई का प्रतीक है और उस बुराई को खत्म करने के लिए उसे जड़ से ही उखाड़ना होगा. And now comes last question, question number 20. फाइंड आउट विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए ट्री गेट्स किल्ड फाइनली बाय पुलिंग आउट इट्स ब्रांचेस. एक पेड़ इसकी ब्रांचेस को पुल आउट करने से मर जाता है. बताइए. नो, इट इज फॉल्स. ऑप्शन बी, द पोएट वांट्स अस टू किल द ट्री. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि क्या पोएट ये चाहते हैं कि हम पेड़ को मार दें? नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट है, a tree consumes sunlight, air and water. Yes, it is true. Next is, it is very difficult to kill a tree. Yes, it is right, it is true. और लास्ट में है, the real strength of a tree lies in its stem. नहीं, ये गलत है. It is false, क्योंकि एक ट्री की असली ताकत होती है उसकी जड़ों में, उसकी रूट्स में. तो यहीं पर इस पोएम के MCQs की डिस्कशन खत्म होती है बच्चों. अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम मिलकर तैयारी करने वाले हैं सेट 3 की. Thank you very much for watching this video.